from mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 2.4 and it is the first part. The statement of this question is find dy by dx by substitution method. यानी इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है। सो u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और यहाँ वेरिएबल है x। सो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आ जाएगा du बाई dx। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स न्यूमिनेटर यानी बटे के ऊपर और बटे के नीचे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। और क्वोशंट रूल कुछ इस तरह से है कि अगर u ओवर v हो तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी v का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे v साथ ऐसे ही आ जाएगा और u का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर u ऐसे ही आ जाएगा और v का डेरिवेटिव ले लेंगे और दरम्यान में माइनस साइन आएगा। इसी फॉर्मूला को हम वहाँ पे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसका होल स्क्वायर ले लिया। इसके बाद यहाँ 1 प्लस एक्स इसी तरह से आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यानी जो बटे के ऊपर है ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका हमने डी बाई डी एक्स ले लिया। माइनस साइन दरमियान में आया। इसके बाद ये न्यूमिनेटर इसी तरह आ जाएगा यानी 1 माइनस एक्स और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स का। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स इसी तरह से यानी ये 1 प्लस एक्स इसी तरह से आ जाएगा और 1 माइनस एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। सो ये 0 माइनस 1 इस तरह से आ गया। दरमियान में माइनस साइन इसी तरह से आई और 1 माइनस एक्स भी इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये 0 प्लस 1 इस तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये माइनस 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 1 इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1 आ गया। माइनस 1 इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस x आ गया। फिर ये माइनस है, माइनस भी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1 आ गया। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस और साथ में x आ गया। अब ये प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो गए। माइनस 1 और माइनस 1 ये माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ गया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद आप जरा यहाँ पे इसको देखें कि हमने u किसके बराबर पुट किया है। यहाँ पे हमने u को पुट किया था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के। सो यहाँ से अगर हम y को देखें तो y क्या आएगा, y हमारे पास आएगा u का स्क्वायर रूट यानी y u के स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे y को ले लेते हैं y इज इक्वल टू u का स्क्वायर रूट। अब हम इसे इसके बाद इस y को भी हम x के अकॉर्डिंगली इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें ये u की पावर है 1 ओवर 2 यानी u के स्क्वायर रूट को हमने u की पावर 1 ओवर 2 लिख दिया। अब ये जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई 2 यहाँ बैक पर आ जाएगा और u की पावर आ जाएगी 1 बाई 2 माइनस 1 यानी जब हम पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पावर लॉ में कुछ इस तरह से होता है कि पावर में से 1 माइनस हो जाता है। और इसके बाद ये जो फंक्शन है यहाँ पे देखें अभी तो हमने पावर को यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव लिया है यानी इस पे पावर लॉ जब यूज किया तो पावर बैक पर आई है। अभी u के साथ कुछ नहीं किया तो u का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाई 2 u की पावर माइनस 1 बाई 2। तो अब यहाँ पे u की जगह पे हम u की वैल्यू रख देते हैं। ये 1 बाई 2 देखें यहाँ पे ये 1 बाई 2 इसी तरह से आ गया। माइनस 1 बाई 2 ये जो पावर थी
ये पावर भी इसी तरह से आ गई, सिर्फ u की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। u की वैल्यू हमने सपोज किया था u को 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, सो ये u की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। इसके बाद du बाई डी एक्स, जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि du बाई डी एक्स है -2 ओवर 1 प्लस एक्स सारे का स्केयर। तो ये du बाई डी एक्स की जगह पे हम वो रख देंगे कि -2 ओवर 1 प्लस एक्स सारे का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। बाकी इस स्टेप में इसकी ये जो पावर -1/2 है, ये दोनों की पावर है, यानी 1 माइनस एक्स की भी पावर है और 1 प्लस एक्स की भी पावर है। सो 1 माइनस एक्स की पावर और 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 हमने इनको सेपरेट कर लिया, और साथ में यहाँ पे -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे है 1 प्लस एक्स और यहाँ भी 1 प्लस एक्स है। अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये जो यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस इसके साथ आ गया, सो -1 इंटू -1 माइनस एक्स सारे की पावर -1/2, और डिनोमिनेटर में कुछ ये हुआ कि पावर्स एड अप होंगी जस्ट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 2। ये -1/2 प्लस 2 ये हमारे पास 3/2 के इक्वल होता है। इसको जरा मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ आपके साथ यहाँ पे कि ये -1/2 प्लस 2, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आया 2, ये आया -1 प्लस ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो इस वजह से यहाँ पे ये -1/2 प्लस 2 का आंसर यहाँ पे 3/2 आ गया। और इसके साथ ये जो 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 था, इसको भी जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसके ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर ये -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी जिस वक्त ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, और इसके साथ 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इसी तरह से आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 को हम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी 1/2 का हमने स्क्वायर रूट लिख लिया, और ये आफ्टर डेरिवेशन इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथहिमाथ।